नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ गीत। आइए नजर डालते हैं बुलेटिन की ओर। मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड का असर बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। उत्तर से आ रही बर्फीली हवाओं के कारण प्रदेश में ठंड बढ़ गई और सोमवार को तापमान में 60 डिग्री तक गिरावट आई। कोहरे के कारण पूरे प्रदेश में दृश्यता कम रही। खास तौर पर भोपाल, धार और सिवनी में तापमान में अधिक गिरावट दर्ज की गई है। इस ठंड को देखते हुए कई जिलों में स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में ठंड और कोहरे का असर जारी करने की संभावना जताई। महाकुंभ का पहला अमृत स्नान मंगलवार सुबह 6:15 बजे शुरू हुआ। सन्यासियों और नागा साधुओं के साथ किन्नर संत भी संगम की ओर बढ़ रहे हैं। 15 से 20 लाख श्रद्धालु संगम पर पहुंचे हैं, जहां वे साधु संतों का साथ आशीर्वाद लेने के लिए उत्सुक हैं। डीजीपी प्रशांत कुमार ने बताया कि सुबह 7 बजे तक 1 करोड़ श्रद्धालु स्नान कर चुके थे। तुर्की से आई मुस्लिम महिला पिन्नार ने महाकुंभ में स्नान किया। संगम पर दुनिया भर का मीडिया और 50 से अधिक देशों के श्रद्धालु मौजूद। पूर्व कैबिनेट मंत्री और महू विधायक उषा ठाकुर ने मकर संक्रांति के दौरान चाइना डोर का उपयोग करने से मना किया है। उन्होंने नागरिक से अपील की कि वे इस पर्व के अवसर पर चाइना डोर का बहिष्कार करें। उन्होंने कहा कि भारतीय वस्त्र और सामग्री का उपयोग कर मकर संक्रांति मनाना चाहिए और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना चाहिए। कि मकर संक्रांति का ये पावन पर्व भारतीय संस्कृति का पर्व है। जितने भी मेरे कर्मचारी साथी सब आ जाए, बाद में चाइना जल्दी से आ जाए। का सभी कर्मचारी जो भी हैं सब इधर से आ जाए। क्योंकि वो घातक है। सभी कर्मचारी जिन्होंने इस टूर्नामेंट को खाते गांव में बेहद शर्मनाक घटना सामने आई, जहां एक पति को अपनी पत्नी और नवजात बच्ची को अस्पताल पहुंचाने के लिए हाथ ठेले का सहारा लेना पड़ा। एम्बुलेंस न मिलने के कारण परिजनों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा। हाथ ठेले को देखकर मोहल्ले के एक युवक ने मानवता का परिचय देते हुए लोडिंग वाहन से उन्हें अस्पताल पहुंचाया। सवाल उठ रहा है कि क्या हमारी स्वास्थ्य सेवाएं इतनी लाचार हो सकती हैं कि एक इंसान को अपनी जान की सलामती के लिए ठेले का सहारा लेना पड़े। यह घटना क्षेत्र के स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति पर गंभीर सवाल उठाती है। छतरपुर जिले के राजनगर विधानसभा अंतर्गत ललपुर ग्राम पंचायत की गौशाला में 20 से ज्यादा गायों की मौत हो गई। जहां एक और प्रशासन गायों को बचाने की बात करता है, वहीं दूसरी ओर गौशाला में गायों की स्थिति नरक से भी बदतर है। ललपुर पंचायत ने सरपंच राम किशुन अनुरागी ने गौशाला का अनुबंध ताल गांव के जीवन लाल पटेल को सौंपा था, लेकिन पटेल ने शासन से प्राप्त राशि का सही उपयोग नहीं किया। गायों के लिए पर्याप्त भूसा की व्यवस्था नहीं की गई और जो दुधारे गाय थी उनके लिए तो अलग से चारा था, लेकिन जो गाय दूध नहीं देती उन्हें ठंड में बिना भूसे के छोड़ दिया जाता था। गौशाला में पर्याप्त छाया की व्यवस्था होते हुए भी गायों की देखभाल ठीक से नहीं की जाती। परिणाम स्वरूप आज लगभग 20 गायों की मौत हो गई। कब से पैसा नहीं आया आपका? पैसा नहीं आया 3 महीने के पहले से। किस तरीके से फिर चलाते हैं आप ये गौशाला? ये शुरुआत में डरे थे 72,000, एक बार 50,000। हाँ। तो जब से कोई पैसा नहीं आया 5 महीना से ज्यादा हो गया। कितने 3 महीना से ज्यादा। यहाँ पे कितने कर्मचारी लगाए हुए हैं आप? कर्मचारी 3 मजदूर लगे। अच्छा, तो कितना उनको देते हैं आप वेतन महीना में? 8-8 हजार को महीना देते हैं। अच्छा, और भूसा उसा कितने का ले लिया आपने? भूसा जो पैसा ही आता तो मतलब तो हमने 1.5 लाख को भूसा लेके मतलब उसको खुद स्टॉक बना के खवाया। अच्छा अच्छा। अब स्टॉक खाता में पैसा आ नहीं रहा, सीधे बोल उनमें कहा है कि स्टॉक अब होने लगो खत्म, पैसा नहीं आ रहा। ऐसा लग तो आने बनी जी माने जैसे रायरी बछेरी में से बेबनी वहाँ तो में ते गौशाला में ललपुर में काम करते हो, वो तो बताओ क्या करते हो आप यहाँ पर? गन्या चला रहे। अच्छा, तो ये इस हॉल में 3 गाय आखिर क्यों बंधी हुई हैं? केवल 3 गाय और बंधने यहाँ पे तो, और खूंटा भी नहीं देख रहे, रस्सी भी नहीं देख रही, फिर कैसे बंधेंगी? बांधे थे जिनने घूटा गया वहाँ। अच्छा, कितनी बांधत तो में थे? कितनी गाय बांधते हो आप यहाँ पर? ये में 10-12 नंग। अब ये 3 बंदी नौका गई। अब भाई गन्या न थी बांध भी। अच्छा, 10 नंग गई तो ये हॉल में बांध ली, ठीक है। और वो हॉल में ना खाली के हॉल में उनमें सब में बड़ी उनमें सब ने क्या नंग बढ़ जाती। अब जो नहीं पता गिनती गिनिया के क्या ई में 10 नंग काय बांधत तुम, जो भी तो उतना ही बड़ा हॉल है जितना बड़ा वो है। अब में भी बन जाती नहीं लोग सब में कहते हम सब में बैठा लगी हम कहे नहीं तो अबे काय नहीं आप बेड़ा, जो भी तो एक सवाल है ना, अबे काय नहीं आप इनमें बांधत? पूछो यार, जे गाय ये दूध देती का जो नहीं बांधत?
जे गैया दूध देती हाँ पगो पगो तो कड़ा तो मिला नहीं बोल ले यही से आप ने बांधा बाकी नहीं बांधा जौन दूध नहीं देती वे नहीं बांधा था आप पे अब बे सबरी दो ही खोला ने बड़ी दो ही हॉलन में देखो 50-50 से ज्यादा गैया हैं 40-40 गैया हैं और ये में केवल 9-10 आप खुद बता रहे 9-10 गैया बांधी लोग अब हमें ऐसा पहले और जो सब सबरी में बना कि सभी छोटा कर दी कुछ हमें ऐसा कहे रात लोग 11 जनवरी 2025 को फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनर लिस्ट के मुताबिक मार्क जुगरबर्ग ने दुनिया के तीसरे सबसे अमीर शख्स हैं। इनकी नेटवर्थ 18.16 लाख करोड़ रुपए है। इस लिस्ट में टॉप पर 35.83 लाख करोड़ रुपए संपत्ति के साथ टेस्ला के सीईओ इलान मस्क हैं। इनके बाद अमेजॉन के जेफ बेजोस 20.31 लाख करोड़ है। भारत ने सोमवार को बांग्लादेश के डिप्टी हाई कमिश्नर नूरुल इस्लाम को तलब किया। इससे पहले 12 जनवरी को बांग्लादेश ने भारतीय हाई कमिश्नर प्रणय वर्मा को समन किया था। साथ ही बॉर्डर पर बीएसएफ की तरफ से की जा रही फेंसिंग को अवैध बताया। हालांकि भारत का कहना है कि दोनों देशों में सिक्योरिटी के मुद्दे पर बाड़ लगाने की सहमति है। मलाला यूसुफजई ने अफगान तालिबान के खिलाफ मुस्लिम नेताओं से एक्शन की अपील की है। उन्होंने कहा है कि तालिबान के शासन से अफगान लड़कियों का भविष्य खतरे में है। मलाला ने मुस्लिम नेताओं से अपनी ताकत का इस्तेमाल कर अफगान महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने की बात कही। पाकिस्तान के अटक जिले में 17,000 करोड़ मूल्य का सोना मिलने का दावा किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक यहां 32,000 किलो सोना मिला है। सोना खनन की प्रक्रिया 4 स्टेज में होती है, जिसमें खनन, प्रसंस्करण, रिफाइनिंग और वितरण शामिल है। यह खजाना पाकिस्तान के खनन उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हो सकता है। फिलहाल खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए राजीव टाइम्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ गीत। आइए नजर डालते हैं बुलेटिन की ओर।